और कैसे भगवान शिव कुबेर के अलकापुरी में गए। तो सूत जी ने बड़े विस्तार से बताया कि हे ऋषियों जरा ध्यान से सुनो। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजे कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। हे ऋषियों, काम्पिल नगर में सोमयाजक एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त बड़े ही विद्वान थे, यज्ञ विद्या विशारदा, बड़े विद्वान थे, धर्म कर्म करने में दक्ष थे, संध्या बंदन आदि कर्म करते, दान लेते और दान करते। विद्वानों में उनका नाम द्वितीय सूर्य के समान था। सर्ववेदे विशारेदु द्वितीया इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान उनका ज्ञान का प्रकाश। अग्निहोत्र नित्य करते थे, वेदाध्ययन करते थे और शास्त्र के अनुकूल उनका आचरण था। यज्ञदत्त का एक पुत्र हुआ जिसका नाम यज्ञदत्त ने गुणनिधि रखा। गुणनिधि का जात कर्म संस्कार हुआ और कृतोपनयनो सृष्टो विद्या जागृह भूरिषि, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार। ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार 8 वर्ष में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय बालक का जनेऊ संस्कार 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। तो उपनयन संस्कार किया, लेकिन दुर्भाग्यवश गुणनिधि का संग, यज्ञदत्त के पुत्र का संग विकृत हो गया। अत विक्रान विख्यातो द्यूत कर्मारतो भवत्। गुणनिधि दुस्संग के कारण जुआरियों के बीच में फंस गया। नित्य प्रति जुआरियों को संग करता, जुआ खेलता। यज्ञदत्त अपनी पत्नी को पूछते कि देवी तुम्हारा पुत्र ठीक तो है, अच्छी पढ़ाई लिखाई तो करता है? तो मैया कहती कि हाँ महाराज बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करता है। तो गुणनिधि की मां ने जो है गुणनिधि का जो वो दोष है उसको छुपा लिया और दिन प्रतिदिन गुणनिधि द्यूत क्रीड़ा में रत हो गया। कुसंगति के कारण उसका मन घर में नहीं टिकता। कुसंगति एक ऐसा दुर्गुण है कि व्यक्ति को नष्ट कर देता है। संग व्यक्ति का ऊंचा होना चाहिए। जिसका संग विकृत है तो उसके जीवन में कभी सुख वैभव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि हमारा संग, हमारा पुत्र किसका संग कर रहा है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कैसी बातें करता है, क्या इसकी शब्दावली है। व्यक्ति में दोष भी आते हैं तो संग से और गुण भी आते हैं तो संग से। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कोई कितना भी उच्च कोटि का धर्मात्मा क्यों ना हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने कुसंगति कर ली तो वो नष्ट हो जाएगा। आपने रामायण में कैकेयी मैया का दर्शन किया होगा। कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी। भरत से कैकेयी उतना प्रेम नहीं करती थी जितना राम जी से करती। लेकिन मंथरा के कुसंगति से, मंथरा के कुटिल वचनों से कैकेयी का मन डगमगा गया और कैकेयी ने जिस राम को प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी उसी राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया।
गोस्वामी जी ने वहां पर पंक्ति लिखी है कि जीवन में सब कुछ करो लेकिन कुसंगति मत करो, क्योंकि कुसंगति से कौन नष्ट नहीं हुआ। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति पाई न साई, कुसंगति को पाकर के कौन नष्ट नहीं हुआ। इसलिए संग अच्छा करो, कुसंगति कभी मत करो। गोस्वामी जी ने सत्संग और कुसंग दोनों के बारे में रामचरितमानस में प्रथम में लिखा है। जो सत्संग करता है उसके बारे में भी लिखा, और जो कुसंग करता है उसका भी चरित्र गाया, लेकिन अंत में दोनों का परिणाम बताया कि अगर तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, और कुसंग करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। अंत में परिणाम बताया, बोले अगर तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारा जीवन भगवत भक्ति में और समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा, और कुसंग करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। एक गोस्वामी जी ने एक सुंदर चौपाई का गान किया। बोले एक जो रज होती है मिट्टी, मिट्टी जब वो मिट्टी पवन का संग करती, हवा का संग करती है तो ऊपर की ओर उड़ती है, उठती रहती है, और वही मिट्टी जब जल का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। गोस्वामी जी पंक्ति में लिख रहे हैं, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, 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 नीचे मिलाहि कीच जल संगा, नीचे मिलाहि नीच जल संगा। अब मिट्टी तो एक ही है, पर उस मिट्टी का संग बदल गया। जब उस मिट्टी ने हवा का संग किया तो ऊपर की तरफ उड़ने लग गई, और जल का संग किया तो वो कीचड़ बन गई। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, जब हम महात्माओं का संग करते हैं तो उनकी प्रेरणा से हमको संसार में सेवा करने का अवसर और सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम अपने बच्चों को महापुरुषों का संग कराएंगे तो हमारे हृदय में भी परोपकार करने की भावना जागृत होगी। और अगर हमने अपने बच्चों को शराबी का संग करवाया तो एक दिन वो भी बोतल लेकर के घर में आएगा और तुम्हारे सामने बीड़ी पिएगा। इसलिए जीवन में कुछ बने न बने, लेकिन सत्संग और महापुरुष का संग जरूर करो। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये आप ध्यान रखना कि जिस घर के जैसे संस्कार होते हैं, जिस घर में जिस प्रकार का माहौल होता है, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सजग नहीं है, अगर आप स्वयं प्रबुद्ध नहीं है, तो आपके बच्चे भी मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए पहले स्वयं प्रबुद्ध बनो, ज्ञानी बनो। हम लोग पिछले वर्ष भी यहाँ पर कथा कहने के लिए आए और इस वर्ष भी आए।
और हम लोग देखते कि हमारी दीदी जी एजुकेशन से परिपूर्ण है, पढ़े लिखे हैं, और उनकी बिटिया भी अच्छी पढ़ी लिखी है। हमारी बहन रितु नाम है, दीतू, पर सवेरे हमसे पहले जग जाती। हम 5:30 बजे जगते हैं और यहाँ पर पूरी व्यासपीठ की सफाई करें। अब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन साथ में संस्कार भी है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होते कि रात रात भर फोन चलाना, सवेरे 9 बजे जगना, और कहते हैं कि हम एजुकेशन वाले हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। ऐसे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब यही है कि हमारे भीतर कितनी विनम्रता है, हमारा आचरण कैसा है, हम कैसे किसके साथ बात करते हैं। तो जीवन में सत्संग जरूर करो। लेकिन यज्ञदत्त का पुत्र तो कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के कारण यज्ञदत्त निरंतर शास्त्रों का निंदक बन गया। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदका। स्वयं ब्राह्मणों का निंदक बन गया। पिताजी तो पंडिताई करते हैं, लेकिन गुणनिधि ब्राह्मणों की ही निंदा करने लग गया। यज्ञदत्त जब पूछते तो पत्नी उसके दोष को छुपा देती। धृतराष्ट्र भी अगर अपने पुत्र दुर्योधन के अवगुणों को न छुपाते तो महाभारत होने वाला नहीं था। जिस घर में पुत्र से पिता डर जाए तो समझ जाओ कि कलयुग आ गया। जिस घर में पुत्रों पर पिता का भय, पिता का डर नहीं है, उस घर में समझ जाओ कि अब कलयुग का वास होने वाला है। धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते कि महाराज ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, और तुम पुत्र के मोह में आकर के इस कलयुग को, इस रोग को बढ़ावा दे रहे हो। ये कैंसर की बीमारी है। अगर तुमने दुर्योधन को ठिकाने नहीं लगाया, इसका इलाज नहीं किया, तो पूरी कौरव सेना में कैंसर फैल जाएगा और फिर ये ठीक नहीं होगा। विदुर जी समझा रहे हैं, पुत्रेण धर्मेण विनष्ट दृष्टि। लेकिन विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते, मौन रहते। तो विदुर जी समझ गए कि अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी को समझाता है और वो नहीं मानता है, तो समझ जाना चाहिए कि अब इसके जीवन में दुख आने वाला है। क्योंकि जिसके जीवन में दुख और क्लेश आता है, उसकी मति भगवान पहले ही हरण कर लेते हैं। कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब व्यक्ति का विनाश सामने दिखता है तो उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। जिन्हीं प्रभु दुख दारुण दीना, तिनकी मति पहले ही हर लीना। भगवान जिसको दुख देते हैं उसके पहले मति हरते हैं, और जिसको भगवान श्रेष्ठ पद देते हैं तो उसकी मति को भगवान प्रबुद्ध बना देते हैं। उसकी मति में भजन और सत्संग डाल देते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को नहीं समझाया। फिर क्या हुआ, परिणाम आप लोगों के सामने है। तो गुणनिधि बड़ा भयंकर जुआरी बन गया। एक दिन इसने सारे घर के जो बर्तन है, सारे घर के जो पंडित जी को जो यजमानों से जो कुछ भी मिला है, सब इसने उस द्यूत क्रीड़ा में हार दिया। एक दिन इसके पिता ने
अपनी पत्नी से पूछा, देवी आजकल बहुत समय हो गया है, लेकिन गुणनिधि दिखाई नहीं देता है, कहाँ रहता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है। तो यज्ञदत्त की पत्नी को होना चाहिए था कि गुणनिधि के सारे अवगुण उनको बताएं कि महाराज ये फलाने का संग करता है, फलाने के साथ उठता बैठता है, लेकिन सारे अवगुणों को छुपा दिया। माँ वही है जो अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाए। माँ उसी को कहते हैं जो अपने पुत्र को या तो दाता बनाए, या दानी बनाए, या भगवान का भक्त बनाए। जननी जनी तो भक्त जनी, कई दाता कई सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, व्यर्थ गवाई नूर। जननी वही है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाती है अथवा परोपकार करने के लिए इस संसार में शिक्षा देती है अथवा सैनिक बनाती है अथवा दाता बनाती है। लेकिन जो जननी अपने पुत्र को चोर बनाती है, जो जननी अपने पुत्र को शराबी बनाती है, उसको जननी नहीं कहा गया। पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई। इस भारतवर्ष में कैसी कैसी माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के लिए न्योछावर कर दिया। इस भारतवर्ष में 3 माताएं हुई। पहले नंबर की है मां मदालसा, दूसरे नंबर की है मां सुनीति जो ध्रुव की मां है, और तीसरे नंबर की है मां सुमित्रा लक्ष्मण की मां। तो मां मदालसा का चरित्र आपने कई बार सुन लिया है। मां मदालसा के 4 पुत्र थे और मां मदालसा के पुत्र का जब जन्म होता तो उसी समय अपने पुत्र को लोरी सुनाती कि बेटा शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार माया परिव्रजतोसी। बेटा तो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है। और 3 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, जन्म से ही ब्रह्मचारी बना दिया, ब्रह्मचारी की शिक्षा दे दी। अब चौथा बेटा था अलर्क, उसको भी बनाना चाहती थी सन्यासी, लेकिन पिता ने मना कर दिया, देवी अगर तुम इसको भी सन्यासी बनाओगी तो राजपाट कौन करेगा। तो पिता के कहने पर मां मदालसा ने उसको राजा को नियुक्त कर दिया, बोले इसको तुम राजपाट सौंपो। अब अलर्क राजा बन गया, मोहमाया के जंजाल में फंस गया, निरंतर राजपाट करता। लेकिन मां मदालसा के मन में ग्लानि हो रही है कि मैंने 3 का कल्याण कर दिया, 1 का कल्याण बाकी है, इसका भी मैं कल्याण करूंगा। तो मां मदालसा ने एक गुप्त रूप से एक छोटी चिट्ठी पत्र लिखा और उसको एक लॉकेट में बंद करके अलर्क के गले में धारण करवा दिया। बोले बेटा जिस दिन तू किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, जिस दिन तेरे जीवन में ये रहे कि मैं क्या करूं, उस दिन तू इस लॉकेट को खोल देना और इसमें जो लिखा है वो कर देना। बोले ठीक है माता जी। अब समय बहुत बीत गया, अलर्क बेचारा राजपाट कर रहा है, इधर मां मदालसा बार बार भीतर ही भीतर घुट रही है कि मेरा बेटा देखो संसार की माया की थपेड़े कैसे खा रहा है। तो मां मदालसा ने अपने भाइयों के साथ एक मीटिंग बिठाई और भाइयों से कहा कि मेरे बेटे पर आक्रमण करो। मां मदालसा के भाइयों ने कहा कि देवी
आक्रमण क्यों? बोले मैं जो कह रही हूं वो करो, आप आक्रमण करो। तो भाइयों ने आक्रमण किया राज्य पर, सारा राज्य तहस नहस हो गया। अलर्क बेचारा किम कर्तव्य में मूड हो गया कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसको अपना दुख सुनाऊं। तो अलर्क को अपनी माँ की याद आई। बोले माँ ने मेरे को एक लॉकेट दिया है और उसमें जो लिखा है वो मुझे पढ़ना है, और माँ ने कहा है कि उसमें जो लिखा है वो कर देना। तो अलर्क ने उसी समय जो है लॉकेट को खोला और उस लॉकेट में यही लिखा था कि बेटा शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार माया परिव्रजतोसी। बेटा तो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, संसार की माया से दूर है। और अलर्क ने वो पढ़ा और सारा घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चला गया। तो माँ वही है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति बताए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो अपने पुत्र को ब्रह्म विद्या नहीं देती है, जो अपने पुत्र को ब्रह्म विद्या की शिक्षा नहीं देती है, वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। इसलिए हम अपने पुत्रों को, अपने परिवार वालों को सुंदर संस्कार दे। तो गुणनिधि दिन प्रतिदिन उद्दंड होता जा रहा है। जब यज्ञदत्त को पता चला तो यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मातुश्चरितम तनयो धते दुर्भो सणोरिति। जो माता का चरित्र होता है वही पुत्र में दिखता है, इसलिए तू इसको शिक्षित कर, नहीं तो आगे चल करके इसका बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता है। एक दिन यज्ञदत्त ने एक जुआरी के हाथ में अंगूठी देख ली और यज्ञदत्त को याद आ गया। बोले ये अंगूठी तो हमको फलानी जगह कथा में मिली थी, हम कथा कहने गए, यजमान ने अंगूठी दी। अब यज्ञदत्त ने उस जुआरी को पूछा कि बोले भैया तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई? ये तो अंगूठी हमारी है। तो जुआरी ने कहा अरे महाराज तुमको पता नहीं है, तुम्हारी पत्नी कैसी कैसी चीज हमारे पास है। बोले कैसे? बोले तुम्हारा पुत्र जो है नंबर 1 का जुआरी है और उसने जो है घर का पूरा सामान इस जुआ में हार लिया है। अब तो यज्ञदत्त को बड़ा भयंकर क्रोध आया। यज्ञदत्त उसी समय जो है घर गया और अपनी पत्नी को पूछा कि देवी तुम्हारा पुत्र कहाँ है? पत्नी ने भोजन का बहाना बना लिया। बोले महाराज मैं भोजन बना रही हूँ, बाद में बताऊंगा। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया कि बोले देवी जरा उस अंगूठी को दिखाओ, वो अंगूठी कहाँ रखी है तुमने? अब तो यज्ञदत्त की पत्नी घबरा गई कि इनको तो पता चल गया। यज्ञदत्त कहता है कि देवी वो जो तुमको उस दिन साड़ी मिली थी वो साड़ी कहाँ है? अब वो तो सब गुणनिधि ने बेच दिया, हार लिया। उसी समय जो है यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को फटकार लगाई। अनुपत्योस्मि तेने हम दुष्टेना कुलधूषिणा उत्तिष्ठना पतस्त्वं तस्मै दद्यात् तिलांजलिं। हे देवी तुमने मेरे को पुत्रहीन बना दिया है। मेरा पुत्र तो था लेकिन तुमने उसको कुपुत्र बना दिया है, और जिस कुल में कुपुत्र होता है उस कुल का नाश हो जाता है। कुपुत्रेणान वयो नष्टा कुपुत्रेण हता यसा कुपुत्रेण कुलम नष्टा कुपुत्रेण वयो नष्टा। कुपुत्र से व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से सारा धन नष्ट हो जाता है।
कुपुत्र से सारा यश खत्म हो जाता है। कुपुत्रेण कुलम नष्टः। कुपुत्र अगर जिस घर में पैदा हो जाए तो उस घर में जो पितर स्वर्ग में गए हैं वो भी नरक में पड़ जाते हैं कुपुत्र के आचरण से। उसी समय जो है यज्ञदत्त ने संकल्प किया, बोले आज से मैं तुमको तिलांजलि देता हूं, मैंने तुम दोनों का परित्याग कर दिया है। दोनों को तस्मै दध्यात् तिलांजलि, दोनों को त्याग दिया। बोले अपुत्रस्तम वरम नृणाम कुपुत्रेणाम पंचवनता त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। बोले इस कुपुत्र के कारण मेरा जितना भी यश कमाया है, जितने भी मैंने नाम कमाया है वो सब नष्ट हो रहा है, तो मैं तुम दोनों का ही परित्याग करता हूं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। और उसी समय दोनों को घर से निकाल दिया। अब तो बेचारा गुणनिधि दर दर की ठोकर खाता, भूख से तड़पता। गुणनिधि मन में विचार कर रहा है कि हे भगवान, मैंने तो कोई शिक्षा भी अर्जित नहीं करी, मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है, मैंने तो अपने पिता से पूजा पाठ का काम भी नहीं सीखा जिससे मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता और उससे अपने भरण पोषण करता। गुणनिधि भयंकर दुखी हो गया और उसी समय गुणनिधि भगवान शिव को पुकारने लग गए कि हे भोलेनाथ, आप ही मेरे पर कृपा करो। गुणनिधि शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। गुणनिधि कह रहे हैं, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, उमानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ